हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आ गया हूं एक और महानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके, सोलो लेवलिंग चैप्टर 1। और यहां से मैं रेगुलरली ये महानवा कवर करने वाला हूं, तो मिस न करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर में सबसे पहले हमें आउटर गॉड्स का इंट्रो दिखाया जाता है। ये सब एब्सोल्यूट एंटिटीज हैं जिन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सेस बनाए हैं और ये सुप्रीम बीइंग्स के नाम से जाने जाते हैं। तो देखो, यहाँ बताया गया है कि ये सुप्रीम बीइंग्स अपनी बोरिंग इटर्नल लाइफ में बोर होने की वजह से ये सब क्रिएशन करते हैं और अपनी क्रिएशंस के बीच होने वाली वॉर्स देखकर इनको मजा आता है। जैसे हमें सोलो लेवलिंग में जो सुप्रीम बीइंग दिखाया गया था जिसने मोनार्क्स और रूलर्स को बनाया था और उनकी इटर्नल वॉर देखकर उसे मजा आता था, जिस वजह से रूलर्स ने सुप्रीम बीइंग को मार दिया था। गाइस, अगर आपको सोलो लेवलिंग की महानवा का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सोलो लेवलिंग में सुप्रीम बीइंग को रूलर्स ने मार दिया था, तो अब वो यूनिवर्स ओनरलेस हो चुका है। जब बाकी यूनिवर्सेस के सुप्रीम बीइंग्स को ये पता चलता है कि एक यूनिवर्स की क्रिएशन ने ही अपने मास्टर को मार दिया है, तो वो सब उस ओनरलेस यूनिवर्स को क्लेम करने के लिए गैदर हो जाते हैं। आगे हम सीधा सूहो को देखते हैं, जो कि संग जिन वो का बेटा है और इस महानवा का मेन कैरेक्टर है। उसे स्कूल में दिखाया जाता है जहां वो अपने दोस्तों को चिढ़ा रहा होता है ये बोल के कि उसका एडमिशन कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में हो गया है। आगे हम देखते हैं एक स्कूल बुली ली उनचिल नाम का बंदा आकर सूहो से भिड़ने लगता है। बोलता है, मुझे नहीं पता था तू इतना टैलेंटेड है, तो कब से इतना टैलेंटेड हो गया बे। सूहो उसका नाम बिगाड़कर उसे और गुस्सा दिला देता है। पूरी क्लास सूहो और ली का फेस ऑफ देख रही होती है। ली एक पंच थ्रो करता है, पर उससे पहले ही सूहो उसके मुंह पर नी मार देता है। तब ली बोलता है, अरे मुझे तो बिल्कुल हर्ट ही नहीं हुआ। और हमें पता चलता है कि ली की पावर्स अवेकन हो चुकी हैं और वो सूहो पर पावर चार्ज करके पंच थ्रो करता है। सूहो साइड हट के डॉज तो कर लेता है, लेकिन वो पंच पास रखे आयरन लॉकर में होल कर देता है। आगे 2 इयर्स का टाइम स्किप दिखाया जाता है। सूहो सेकेंड ईयर में आ चुका है। सूहो के कॉलेज बिल्डिंग में एक डी रैंक गेट अपीयर हो जाता है। फिर सूहो बताता है कि अब से 3 साल पहले गेट्स दुनिया में अपीयर होना स्टार्ट हुए और उनमें से मॉन्स्टर्स निकलने शुरू हो गए, पर कुछ लोगों में भी चेंजेस आने लगे। दे स्टार्ट यूजिंग माना और पीपल कॉल देम अवेकेंड। वर्ल्ड बहुत रैपिडली चेंज हो रहा था और हर तरफ केओस था। लोगों को लगता था ये सब नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा, पर एक अवेकेंड वू जिनचुल ने हंटर एसोसिएशन क्रिएट की। उसने बाकी अवेकेंड लोगों को गैदर किया और एक जॉब क्रिएट की जिसे हंटर्स कहते हैं, जिससे ये केओस काफ़ी जल्दी कंट्रोल हो गया। गाइज, एज वी नो, और जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ, वो जिनचुल के पास पास्ट की मेमोरीज थीं, जब संग जिनवू ने कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज़ करके टाइम रिवर्स कर दिया था ताकि मोनार्क्स की आर्मी आने से पहले ही वो उनसे लड़ सके। लेकिन जो भी उस टाइमलाइन में हुआ था वो सब वू जिनचुल को जिनवू ने अपनी पावर से याद दिला दिया था, जैसे हंटर एसोसिएशन, मॉन्स्टर्स, गेट्स एंड ऑल। इसीलिए वू जिनचुल इतनी जल्दी ये सब ऑर्गेनाइज कर पाया। आगे सूहो अवेकेंड और नॉन अवेकेंड के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करता है, जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन चाहे जितनी ट्रेनिंग कर ले, वो अवेकेंड और नॉन अवेकेंड के पावर डिफरेंस को ओवरकम नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं सूहो ने अनकॉन्शियसली बेरू की एक ड्राइंग बना दी थी, एंड वी नो वाई दो। वो जिनवू के शैडोज के साथ बिताया हुआ टाइम भूल गया है, पर उन्हें अनकॉन्शियसली याद रखता है। फिर हमें एक गेट दिखाया जाता है जहां से हंटर्स बाहर आ रहे होते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने गेट सक्सेसफुली क्लियर कर दिया है, पर उन्होंने एक नया टाइप का मॉन्स्टर देखा, एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जिसके मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम्स निकल रही थीं और वो अपने क्लॉज और फैंग से अटैक कर रहा था, पर उतना डैमेज नहीं होता। एक हंटर जिसका नाम किम होता है, वो बोलता है कि उसे बस कुछ स्क्रैचेस आए हैं। तभी अचानक हंटर किम अजीब सा एक्ट करने लगता है और वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और एक हंटर चिल्लाता है, दोज आर द सेम ब्लू फ्लेम्स वी सॉ इन द डंजन, और वहां भगदड़ मच जाती है। सूहो और उसके क्लासमेट्स ये सब देखकर पैनिक करने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। तभी एक मॉन्स्टर सूहो वाली बिल्डिंग का कांच तोड़ के अंदर आ जाता है और सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एक लड़की गिर जाती है और उसका पैर फंस जाता है। वो चिल्ला रही होती है, हेल्प मी। सूहो रिप्लाई करता है, आई विल गो गेट हंटर्स। पर सूहो सोचता है, मैं इसे कैसे मरने दे सकता हूँ, अगर फादर यहाँ होते तो वो क्या करते। मॉन्स्टर लड़की के बिल्कुल सामने आ जाता है। सूहो बस यही सोच रहा होता है, फादर क्या करते, और वो लड़की को डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और यही चैप्टर एंड हो जाता है सिस्टम विंडो के साथ। अलर्ट, यू हैव मेट ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू कंप्लीट द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक।
आई गेस यहाँ पर अब सूहो को भी जिनवू जैसा सिस्टम विंडो मिल गया है, जो हो सकता है जिनवू ने ही बनाया हो ताकि सूहो अपनी पावर्स अवेकन कर सके। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। आगे के चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब करो और सपोर्ट के लिए लाइक ज़रूर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, खुदा हाफिज, शब्बा खैर।